नमस्कार, जय हिंद। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का बेसिक देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है कि कोण ए एंड कोण बी कैसे हैं, न्यून कोण हैं। तो कह रहा है जहाँ कोण कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें इसमें दे रखा है उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है और यहाँ पे सिद्ध करना है हमको कोण ए बराबर कोण बी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है ये दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। देखिए, जो दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी। अब हम इसमें देखेंगे कॉस ए बराबर हमारा क्या होता है और कॉस बी बराबर। देखिए, हमने बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, ये लाल बट्टे कक्का ले लेते हैं, हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो पहले वाला होता है हमारा साइन, दूसरा वाला होता है कॉस और तीसरा वाला होता है टेन। तो देखिए, हमारा कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से आधार कौन सा होता है, इसमें मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनियस। जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली लंब होती है। अब देखो, इसमें कोण क्या दे रखा है, कोण ए दे रखा है, तो ए के सामने वाली लंब होगी, यानी कि ए के सामने ये वाली भुजा है तो ये इसके सामने वाली ये वाली लंब हो जाएगी और ये बाकी बची वो आधार हो जाएगी। तो ये वाली बची तो ये आधार हो जाएगी। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, देखिए कॉस ए यानी कि कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार तो हमारा ये वाला हो गया, क्योंकि लंब ये हुआ तो आधार ये हो गया, तो आधार बट्टे कर्ण, तो यानी कि ए सी बट्टे ए बी, यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी बट्टे ए बी, ठीक है, इक्वल टू। अब ऐसे ही यहाँ पे देखना है। अब एंगल बी आ गया हमारा, मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो भी कोण होता है यहाँ पे उसके सामने वाली भुजा कैसी होती है, लंब होती है। तो अब इसमें यहाँ से ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, आधार हो गया बी सी और बट्टे कर्ण हो गया ए बी। अब देखिए, यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, ए बी से ए बी खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी। सम्मुख भुजाएं बराबर होने पर सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम्मुख भुजाएं बराबर होने पर सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो यही प्रूफ हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और थीटा बराबर 7/8 और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है हमें इसके अनुसार। तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे हम ए बी और सी ले लिया हमने, यहाँ पे कोण ले लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब मैंने बताया 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनियस होती है। और जो भी एंगल लेते हैं तो कोण हम यहाँ पे ले लेंगे, तो इसके सामने वाली लंबी ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो देखिए, दिया क्या क्या है, हमें जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। अब देखिए, ये दे रखा है, हमें पता क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इस वाले लाल बट्टे कक्का ये ध्यान रखेंगे। तो पहले वाला होता है साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस बराबर दूसरा होता है, टेन बराबर तीसरा होता है। कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण और टेन बराबर आधार लंब बट्टे आधार। अब यहाँ पे कौशिक, सेक और
कॉट, यानी कि ये उल्टे हो जाते हैं। साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा साइक और टेन का उल्टा कॉट। तो इसको हम कर देंगे, हमें क्या देखना है, कॉट थीटा बराबर, कॉट बराबर होता है हमारा आधार बट्टे लंब, यानी टेन का उल्टा। तो आधार बट्टे लंब हो गया, यहाँ पे आधार कौन सा है, ये ऊपर वाला आधार हो गया, नीचे वाला हो गया हमारा लंब। अब देखिए यहाँ पे आधार कौन सा है हमारा, ये है, तो हम आधार है हमारा 7 और लंब है हमारा 8। अब देखिए दो भुजाएं हमें पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या दे रखा है हमारा, हमें पता नहीं है, ए बी लिख दिया, ये भी भुजा है, बराबर लंब क्या दे रखा है 8 प्लस आधार दे रखा है हमारा 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कर दिया 64, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 64 49 को ऐड करके हमारा आ गया 113। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है AB स्क्वायर। अब यहाँ का स्क्वायर हम बराबर से इधर लेके जाते हैं तो रूट में चला जाता है, ये स्क्वायर बराबर से इधर आएगा, रूट में आ जाएगा ये, तो AB की वैल्यू हो जाएगी √113। अब देखिए कर्ण हमारा आ गया √113। अब देखिए यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसमें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी 7/8, तो कॉट स्क्वायर की क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है ये कि ये वाला फार्मूला बन रहा है हमारा, किसका फार्मूला बन रहा है, ये A+B और A-B का। कैसे, देखिए हमें पता है A² - B² का फार्मूला होता है, एक बार दोनों को प्लस A+B और एक बार माइनस में। तो देखिए ये इसी कंडीशन में लिखा हुआ है, एक बार प्लस में 1 और साइन थीटा एक बार प्लस में, 1 साइन थीटा ही एक बार माइनस में। नंबर सेम है तो और प्लस माइनस में होते हैं तो हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस लगा के बीच में। तो देखिए यहाँ के कर देंगे, 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, माइनस साइन का स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वट्टा डिवाइड बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये समझ में आ गया होगा आपकी। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लगा देंगे। यहाँ पे देखा था हमने साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगी, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब है हमारा 8 और कर्ण है हमारा √113, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या लगाएंगे यहाँ से, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो 7/√113। तो साइन थीटा की जगह 8/√113 और कॉस थीटा की जगह 7/√113। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू थी 8/√113, स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस की वैल्यू थी 7/√113, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट ख़त्म हो जाएगा इससे, तो हमारा 113 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाई यहाँ से भी रूट ख़त्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 7 7 जा 49, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेना आता होगा आपको, 113 ले लिए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 113 है नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 113 की, यहाँ पे 113 है तो यहाँ पे 64 ऐसे लिख देंगे, और डिवाइड बाई इसके पूरे का डिवाइड लिखेंगे। यहाँ भी 113 है नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 और एलसीएम हो जाएगा 113। अब देखिए यहाँ से 113 इसके नीचे, ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा 113 में से 64 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से बच गया 49 और डिवाइड बाई, ये हमारी इस पूरे की वैल्यू आ गई हमारी 49 डिवाइड बाई 64। तो यहाँ से 49
डिवाइड बाई 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें दे रखा है 3 cot A इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी कि ये पूछ रहा है ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कॉट ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। कॉट ए के जो 3 लिखा हुआ है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हमें पता है मल्टीप्लाई वाला बराबर से इधर लेके जाते हैं इस साइड में, तो हमारा डिवाइड में हो जाता है। तो कॉट ए बराबर हमारा हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। चलिए हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है, ये 90 डिग्री हो गया। ये यहाँ पे लीजिए ए बी और सी, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए बराबर कोण ए यहाँ पे है, तो कोण के सामने वाला लंब 90 डिग्री सामने वाला कर्ण और बाकी जो बचा वो आधार हो जाएगा। तब यहाँ से देखिए कॉट ए बराबर हमारे क्या होता है, हमें यहाँ से इससे पता है लाल बट्टे कक्का से। कॉट ए बराबर यानी कि साइन कॉस 10 कॉस 6 है कॉट, तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पे आधार लिख दिया और यहाँ पे लंब, तो आधार हो गया 4, तो आधार ये 4 हो जाएगा और लंब हो जाएगा 3। तो इसको हम 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये निकाल देंगे। देखिए हम कर्ण क्या दे रखा है, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 9 25। तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो स्क्वायर इधर जाके रूट में चला जाएगा, तो ये ए सी बराबर आ जाएगा हमारा रूट 25। तो 5 का वर्गमूल होता है 5, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आएगी 5, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 5। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इधर वाले की, बराबर से इस साइड की, फिर बराबर से उस साइड की, और उसके बाद में हम देख लेंगे कि बराबर आ रहा है हमारा या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगी 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, इसका उल्टा कर देंगे, कॉट का उल्टा होता है 10, 3/4 हो जाएगी इसकी, 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से भी 1 प्लस 9/16। नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे। सही, इसमें भी नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 16, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा, यहाँ पे 16 है नहीं, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 हो जाएगा डिवाइड बाई, ऐसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 नहीं है, तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 16 एलसीएम आ गया। तो 16 से 16 नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो 16 में से 9 गया, हमारा बचा 7, और 16 प्लस 9 25। तो इसका आ गया हमारा 7 डिवाइड बाई 25। अब इसी तरह से इसका निकाल लेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से आधार कौन सा है ये, और कर्ण ये, 4 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर माइनस साइन, ए साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें 3 और कर्ण है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से हो गया 25 लासा ले लिया हमने, तो यहाँ से आ जाएगा, दोनों में 25 25 है नीचे, तो यहाँ पे 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया, हमारा बचा 7/25। तो देखिए इसका भी 7/25 और इसका भी बराबर 7/25, दोनों बराबर आ गए। तो ये पूछ रहा था जांच कीजिए कि ये है या नहीं है बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे
बराबर हैं। बस यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है त्रिभुज ABC एक है, उसका कोण B क्या है, समकोण है। तो इसमें दे रखा है NA बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण B क्या है, समकोण है, और tan A बराबर दे रखा है 1/√3। तो यहाँ से कोण त्रिभुज बनाएंगे। B समकोण है तो यहाँ पे B पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाला कोण ये होगी, और C इसको मान लिया, तो ये होगी हमारी ABC। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दिया है tan A बराबर 1/√3। तो हमें पता है, यहाँ इससे लिखते हैं लाल बट्टे कक्का से। tan बराबर क्या होता है, लास्ट में tan होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से लंब कौन सा हो जाएगा, अब देखिए कोण है A, तो A के सामने वाली लंब होती है, तो लंब ये होगी और आधार ये होगी। अब यहाँ से देख लेंगे हम, लंब होगी 1 और आधार होगी √3। तो लंब 1 और √3 आधार। अब कर्ण हमें निकालनी है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारा निकालना है, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 और 1 4। तो यहाँ से AC स्क्वायर जाकर रूट में चला जाएगा, तो √4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे हमारा आ गया कर्ण आ गया 2। अब हमें निकालनी क्या है, हमें निकालना है sin A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू sin C की वैल्यू निकालनी है। तब अब हम यहाँ से देख लेंगे, देखिए सबकी वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ से लाल बट्टे कक्का से हम देखते हैं sin A के अनुसार, कोण A के अनुसार ये लंब हो गया, ये आधार ये कर्ण। तो यहाँ से sin बराबर का होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया 1/2। मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। cos C, अब C के सामने वाली हमारी क्या होती है, मैंने बताया कोण के सामने वाली लंब होती है। तो अब लंब ये हो जाएगी, आधार ये हो जाएगी, कर्ण वही रहेगी। तो लंब होगी ये, और cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारी हो जाएगी ये वाली, तो आधार बट्टे कर्ण यानी 1/2 प्लस cos A बराबर का होता है आधार बट्टे कर्ण। तो अब इसमें A के अनुसार चेंज हो जाएगा लंब और आधार, तो यहाँ से आधार ये और कर्ण ये √3/2। ऐसी मल्टीप्लाई sin C की वैल्यू C के अनुसार लंब ये और कर्ण ये आधार ये, तो यहाँ से sin बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब ये वाला हो गया हमारा लंब और कर्ण ये √3/2। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1 बन जा 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई, रूट खत्म हो जाएगा 3 बच जाएगा, और इससे 2 दूनी 4। तो यहाँ से कितना आ गया 4 लासा आ गया, तो यहाँ से बचा 1 + 3, यानी कि 1 + 3 हो गए 4। तो 4/4, तो 4 बन जा 4, 4 एकम 4, यानी कि एक आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड वाला लिखेंगे हम। सेकंड वाले में क्या दे रखा है हमें, देखिए cos A और इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो यहाँ से देखिए हमने sin C की वैल्यू क्या थी √3/2, और cos A की वैल्यू क्या थी, cos A की √3/2। तो यहाँ से √3/2 लगा देंगे। cos C की वैल्यू हमने लगाई थी यहाँ से 1/2, तो यहाँ से 1/2। sin A की वैल्यू हमने लगाई थी, वो सब निकली हुई है हमारी 1/2, और sin C की वैल्यू हमारी निकली हुई है √3/2। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा √3 की 1 से √3, 2 दूनी 4 माइनस √3 की 1 से √3, 2 दूनी 4, 4 लासा ले लिया, तो हमें बच जाएगा यहाँ से √3 और माइनस √3 में से √3 गया 0 बचा, 0/4 यानी कि 0 आंसर हो गया इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, कोण PQR में, कोण Q क्या है, समकोण है, PR + QR बराबर 25, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें बोल रहा है sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। दिया है
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और यहाँ से पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और इसकी यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू और आर। पी क्यू दे रखा है हमें 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमें दे रखा है पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो ये समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें पता है क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आर के अनुसार लंब ये, आधार ये, कर्ण ये, कर्ण लंब और आधार। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर हमें है पी आर है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब ये हो गया, पी आर क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें पी आर का स्क्वायर, पी क्यू पता है हमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का है, बराबर से धरा जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर का स्क्वायर और माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। क्या इसका होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पी आर माइनस क्यू आर, एक बार इसे प्लस में लिख दिया प्लस करके, और पी आर माइनस क्यू आर इसे एक बार माइनस में लिख दिया 25। अब यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू यहाँ से क्या दे रखी है, 25 दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 25, तो यहाँ पे 25 और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। तो 25 मल्टीप्लाई में इन दोनों के, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो पी आर माइनस क्यू आर 25/25 यानी कि 1। तो इसे मान लिया समीकरण 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारी क्या थी, यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब इस यहाँ पे लिख देंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर तब जोड़ेंगे तो पी आर 2pr और ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बच गया 25 और 1 26। तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26/2, 2 एकम 2 2 3 6। पी आर की वैल्यू हमारी आ गई 13 यानी कि 13 आ गई। अब पी आर की वैल्यू हम समीकरण 1 में लगा दें। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब पी आर की वैल्यू समीकरण 1 में लगा देंगे। तो देखिए पुट कर दीजिए पी आर की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्या दे रखी है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो 13 इधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13 यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ गई 25 में से 13 गए 12 बच्चे, तो इसकी वैल्यू आ गई 12। ठीक है, पी आर 13 आ गई और क्यू आर 12, क्यू आर 12 पी आर 13। ये हमें निकालनी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। ठीक है, तो सबकी वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ से। साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू यहाँ पे है। तो पी के सामने वाली हमेशा क्या होती है, लंब। तो ये लंब होगी, ये कर्ण तो ये रहेगी, आधार ये होगी। ठीक है, तो साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण 12/13, 12/13। कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार इसमें कौन सा है,
ये है आधार बट्टे कर्ण, 5/13, 10 बराबर लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से लंब कौन सा है, ये है, और आधार ये 12/5। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए tan का कोई भी मान भी होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से 1 से कम बोल रहा है, तो ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि गलत हो गया। ये इसमें कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए सह के बराबर 12/5 हो सकता है। तो सह के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है a के मान के लिए, तो ये सही हो जाएगा। cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये गलत है, ये इसका कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए यहाँ पे हम कभी नहीं होगा ये कॉट ए और मल्टीप्लाई कॉट ए मल्टीप्लाई ए, तो इसी के साथ ही में होता है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 कह रहा है, तो देखिए बिल्कुल हो सकता है, सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सही। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।